मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर EAFM सेकंड के अंतर्गत आपको मैं मेरे पिछले व्याख्यान में बता रहा था उत्पाद एवं उत्पादन निर्णय के बारे में। इसके संबंध में हमने एक इलस्ट्रेशन उदाहरण भी आपको समझाया था। उसमें मैंने बताया था कि लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण कैसे किया जाए। इसका जो स्पष्ट मैंने किया था वो उदाहरण सहित आपको मैंने बताया था। आज हम इसे आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि पुराने के स्थान पर नए उत्पाद का प्रारंभ होने की स्थिति में किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, निर्णय करते हैं कि जो नया उत्पाद है वो लाभप्रद रहेगा या हानिप्रद रहेगा। कभी कभी आपके एक उत्पाद को उपभोक्ताओं की रुचि या फैशन में परिवर्तन होने, प्रतिस्पर्धी द्वारा विकसित उन्नत किस्म के उत्पाद, गिरती हुई कीमतें, अप्रत्यक्ष लागतों में वृद्धि के कारण, लाभदायकता में कमी, स्थानापन्न, उत्पाद के आगमन आदि कारणों से किसी उत्पाद का निर्माण बंद करने का निर्णय लेना पड़ता है। किंतु एक उत्पाद का निर्माण बंद करने पर उसकी उत्पादन क्षमता का प्रयोग अन्य किसी नए उत्पाद को प्रारंभ करने में भी किया जा सकता है। ऐसे नए उत्पाद को प्रारंभ करने का निर्णय लेते समय विद्यमान विकल्प, पुराने उत्पाद के साथ विक्रय मिश्रण तथा प्रस्तावित विकल्प, नए उत्पाद के साथ विक्रय मिश्रण के आधार पर भी सीमांत लाभ हानि खाता बनाकर दोनों विकल्पों में लाभ का अध्ययन करना चाहिए और उस विकल्प का चुनना चाहिए जिस पर कुल लाभ सर्वाधिक हो। इसे हम उदाहरण के द्वारा भी अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में एक उत्पाद अपनी उत्पाद पंक्ति में से एक वस्तु का उत्पादन समाप्त करके दूसरी वस्तु का उत्पादन प्रारंभ करने का विचार कर रहा है। उसकी वर्तमान लागत व उत्पादन संबंधी आंकड़े निम्नलिखित है। ए मैन्युफैक्चरर इज प्लानिंग टू ड्रॉप one item from his product line and replace it with another. His present cost and output data are as follows. Item A, price 20 rupees, variable cost 10 rupees, percent of total sales volume 40%. B, item B, price आपकी 25, इसमें आपके इलस्ट्रेशन में दे रखी है सवाल में। इसी तरह से वेरिएबल कोस्ट जो है 15 रुपये दे रखी है पर आइटम, और परसेंट ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम इसमें 35% यानी कि 35% दे रखा है। इसी तरह से सी 30 रुपये आपकी प्राइस दे रखी है प्राइस, और वेरिएबल कोस्ट जो है आपकी 18 रुपये दे रखी है पर आइटम, और 25 रुपये जो है आपकी सेल्स वॉल्यूम यानी 25% आपकी सेल्स वॉल्यूम इसमें दे रखी है। और द फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर जो है वो 1,50,000 दे रखा है, और टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर जो है 5 लाख दे रखी है। सी वस्तु का उत्पादन बंद करके डी वस्तु का उत्पादन विचारणीय है। यदि यह परिवर्तन कर लिया जाए या यह परिवर्तन कर लिया जाता है तो लागत व उत्पादन संबंधी अनुमान निम्न प्रकार है, वो ये आपके दे रखे हैं। आइटम ए में आपका वही सेम रहेगा 20 रुपये प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी सेम रहेगी 10 रुपये, और जो सेल्स वॉल्यूम है वो 50% हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा आपका। इस तरह से बी है वो 25 रुपये प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये है, और परसेंट ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम जो है आपकी 30 रुपये है, 30% है। इसी तरह से डी, जो कि हमने सी की जगह डी ले लिया है, तो 28 रुपये प्राइस हो जाएगी, और वेरिएबल कॉस्ट पर आइटम आपकी 14 रुपये हो जाएगी, और परसेंट ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम है वो 20% हो जाएगी। तो उत्पाद की योजना पर विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसके अंतर्गत प्रोडक्ट्स में ए, बी और सी 3 कॉलम बनाएंगे और टोटल उसमें लिखेंगे। तो सेल्स रेवेन्यू जो है वो आपका ए का जो है, चूँकि 5 लाख आपकी सेल्स है, टोटल सेल्स आपकी 5 लाख है, इसका 40% हमने निकाला तो ये आपका 2 लाख इसकी ए की सेल्स रेवेन्यू हो गई। इसी तरह से बी की सेल्स रेवेन्यू
35% निकालेंगे तो 1,75,000 हो गई, और 5 लाख की 25% निकालेंगे तो 1,25,000 सी की आपकी सेल्स हो गई, रेवेन्यू हो गई। इसके अंतर्गत हम वेरिएबल कॉस्ट जो है घटाएंगे, जो कि ए की आपके 1 लाख है, ठीक है, और बी की 1,05,000 है, और सी की 75,000 है, 75,000 है, यानी 2 लाख इंटू 10/20 करेंगे तो आपका 1 लाख वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से 15/25 करेंगे 1,75,000 से तो 1,05,000 आ जाएगी। 1,25,000 जो है 18/30 करेंगे तो 75,000, यह आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, जिसे हम घटा देंगे। ठीक है, टोटल जो है आपकी 5 लाख है और 2,80,000 आपकी जो है वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन जो है ए का 1 लाख, बी का 70,000, सी का 50,000, और टोटल जो है 2,20,000 का जो है कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और उसमें फिक्स्ड कॉस्ट हम घटाएंगे तो 1,50,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट उसमें घटाने पर नेट प्रॉफिट हमारा 70,000 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से कैलकुलेशन आपका स्टेटमेंट जो है हम प्रपोज चेंज के लिए भी बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रपोज चेंज। उसमें हमने सेल्स रेवेन्यू जो है हमारा 5 लाख का 50% इसमें दे रखा सवाल में, तो 50% मतलब 2,50,000 ए का रेवेन्यू हो जाएगा, और बी का 1,50,000 हो जाएगा, और सी का जो रेवेन्यू है वो 1 लाख हो जाएगा, जो कि 20% है। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे आप तो 2,50,000 का वही आपके 10% जो है वेरिएबल कॉस्ट दे है, तो 1,50,000 मतलब 10% नहीं, 10 रुपये पर यूनिट जो है, तो 10/20 में आपके 10 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपकी 1,25,000 हो जाएगी ए के लिए, और बी के लिए आपके 90,000 हो जाएगी, और सी के लिए आपके 50,000 ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। और उसी तरीके से हम इसको माइनस कर देंगे, ए में से 1,25,000, बी में से 90,000, और सी प्रोडक्ट में 50,000 हम घटाए देंगे। और इस तरह से 1,25,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आपका ए का, बी का 60,000, सी का 50,000, और इस तरह से 5 लाख में से 2,65,000 हम वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन टोटल जो है वो 2,35,000 आ जाएगा। और इसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 1,50,000 दे रखी है, उसको घटाएंगे तो ये आपकी नेट प्रॉफिट 85,000 आ जाएगा, जो कि 70,000 से कहीं ज़्यादा है। यानी कि अगर हम प्रोडक्ट को चेंज करते हैं, सी की जगह डी करते हैं, तो शायद हमारा निर्णय अच्छा है, क्योंकि इसमें करीबन 15,000 रुपये वार्षिक वृद्धि अपेक्षित है। यानी उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सी का उत्पादन बंद करके उसके स्थान पर डी वस्तु का उत्पादन करने से संस्था के लाभों में 15,000 वार्षिक वृद्धि अपेक्षित है। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकृत करना ही उचित होगा, बशर्ते उत्पाद की बाजार में मांग बनी रहे। थैंक यू।